नहीं, पेशावर ज़ल्मी एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब उनके 6 ओवर में 70+ स्कोर हो चुका था, 7 ओवर में बहुत तेज बैटिंग। हारिस तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाबर भी उनको अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त लग रहा था कि 200+ जाएगा और फिर ये चेस करना मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए। लेकिन फिर हारिस के आउट होते ही सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई और फिर बाबर भी उस तरह से अपना गेयर चेंज नहीं कर सके कि बहुत हिटिंग करके बड़ा स्कोर बनाए, तो स्कोर ही बहुत कम बना था। और इस्लामाबाद की टीम जो है उसकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिहाज से तो काफी कम स्कोर था। अच्छी चीज ये नजर आई कि हसन अली आए, कम बैक किया, पहले ओवर में उनकी खूब पिटाई हुई। और मजे की बात है उनका लाइव इंटरव्यू भी बार बार आ रहा था, तो मुझे बड़ा ना अजीब सा लग रहा था कि मैंने कहा इसी का इंटरव्यू आ रही थी, बेचारे की पिटाई हो रही है। खैर फिर जो उन्होंने कम बैक किया और एक ही ओवर में 2 प्लेयर्स को, जो फॉरेन प्लेयर्स, दोनों को बोल्ड किया, वहां से जो गेम है वो चेंज हुआ। तो हसन अली का जो कम बैक है, वरना पहले ओवर में इतनी पिटाई के बाद बहुत मुश्किल होता है कि बॉलर इस तरह कम बैक करे, उन्होंने कम बैक किया। वहां से जो ज़ल्मी की बैटिंग की कमर टूटी और उसके बाद वो संभल नहीं सकी। बाकी का काम हमारे अफगान जो भाई हैं गुरबाज, उन्होंने संभाला, जो जबरदस्त उन्होंने हिटिंग की, तो एक कंप्लीटली एक जबरदस्त। तो ये जो हसन अली फैक्टर का जिक्र आप कर रहे हैं, हसन अली तो पर तोल रहे हैं कौमी टीम में भी आने के लिए, जो हमारा T20 स्क्वाड है, और कल उनका जो रिदम है वो भी हमें थोड़ा वापस आता नजर आया, और ये बहुत अच्छी बात है। बड़े अच्छे बॉलर हैं हमारे और बड़ी अच्छी फाइंड है PSL की हसन अली। उसके बाद फिर इकरामुल्लाह हम देख रहे हैं, फिर समीन हम देख रहे हैं, हमारे अपने जो 3 पेसर्स हैं, जिसमें हसनैन है, जिसमें नसीम शाह है, जिसमें अपना शाहीन आफरीदी है, और फिर हारिस रऊफ है। तो ये तो बड़ा टाइट कंपटीशन हो जाएगा सिलेक्टर्स के लिए PSL के बाद हतमी टीम को फाइनल करना, जिस तरह सारे पेसर्स परफॉर्म करना शुरू हो गए। इमरान देखिए, खेलेंगे तो वही पेसर्स जो अब खेल रहे हैं टीम में हमारे, क्योंकि वो तो हमारे मेन बॉलर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उनको ज्यादा मिला हुआ है। एक साथ इतने ज्यादा प्लेयर्स डाल ही नहीं सकते, वो तो 11 पेसर्स हमें खिलाने पड़ेंगे। फिर अच्छी बात है, कंपटीशन है, बेंच पे लड़के बैठे होंगे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ, तो जो खेल रहे होंगे उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा कि ज्यादा जिम्मेदारी से खेले। लेकिन पेस अटैक हमारा अच्छा जा रहा है, खासतौर पे ऐसी कंडीशन में जहां पर बॉलर्स के लिए इतनी मदद नहीं होती, वहां भी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने नोट किया होगा इमरान के यॉर्कर्स जो हैं, काफी सारे बॉलर्स की खतरनाक यॉर्कर्स सामने आ रही है। इसका मतलब है कि वो पहले वाला जो दौर था वसीम भाई का और वकार भाई वाला दौर था, उस तरह जब वो यॉर्कर्स थी वो आ रही है, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बॉल है, फास्ट बॉलर का हथियार होती है। तो अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ शाहीन बल्कि दीगर बॉलर्स भी हैं वो इसमें महारत हासिल कर रहे हैं। और ऐसा हथियार है कि निशाने पे लग जाए तो बैट्समैन गया, और ना लगे तो फिर बॉल बाहर से ही मिलती है। बिल्कुल, आपको पता चल गया होगा, कोई ऐसी बातें भी चल रही हैं कि आपको शायद कराची आना पड़े मैच देखने के लिए। ये हमने सुना है, मैं यही पूछने वाली थी, लेकिन मैं सोचा था एंड में पूछूंगी। अब आपने जिक्र कर ही लिया है तो बताएं ये क्या मामला है, पैसों वैसों का कोई झगड़ा पड़ गया है, खानदानी दुश्मनियां निकल आई हैं कोई? नहीं देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि है तो लड़ाई, पंजाब हुकूमत ज्यादा पैसे PCB से मांग रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, IPL में भी अक्सर होता है, वहां की भी जो गवर्नमेंट होती है वो उस तरह से BCCI से कहती है पैसे दो हमें, ज्यादा सिक्योरिटी पे से लग गए, खाने पे लग गए। अब PCB देना चाह नहीं रहा इतने पैसे पंजाब गवर्नमेंट को। मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कल फिर मुझे नहीं बोलेगा आपने तो ये कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक PCB ने एक कार्ड शो किया है कि जी हम मैच शिफ्ट कर देंगे डराने के लिए। अब एक हलचल मच गई होगी, अब हलचल मच गई होगी पंजाब में ना। लेकिन एक कजाफी तो उन्होंने बंद किया हुआ है, फिर भी मतलब उनको उम्मीद है कि मैच यहीं पे होंगे। बिल्कुल, मैच होने भी वहीं चाहिए, क्योंकि कराची में मैं रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इतना ज्यादा जोश खरोश है नहीं, स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली होता है, 10,000 9,000 लोग आ रहे होते हैं, तो आगे जाके अभी ये जो कोऑर्डिनेशन है ना क्रिकेट बोर्ड की, और शायद इस ग्राउंड पे कोई सोच नहीं रहा होगा, लेकिन मैं क्योंकि वो बार बार सियासत आ जाती है जहन में, और पाकिस्तान में शायद ऐसा होता भी है, ये कोऑर्डिनेशन इस वक्त PCB और पंजाब हुकूमत में ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट मोहसिन नकवी एंड नजम सेठी, एंड बोथ वर फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन इन मीडिया। आई मीन नजम सेठी साहब मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे काम कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन तो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इमरान, इसका मुझे इतना नहीं पता, मैं क्रिकेटिंग बात आपसे ये कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन दे शुड हैव अ गुड वर्किंग रिलेशन, आई थिंक। PCB और पंजाब हुकूमत को एक ही पेज पे बिल्कुल होना चाहिए, और ये PSL है, उसके मैचेस सिर्फ 1 या 2 शहरों में नहीं होने चाहिए, कई शहरों में होने चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप वहां पैसे बचा रहे हैं इस तरह से, तो जो गेट मनी में नुकसान होगा आपको
वो कहाँ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज जो फ्रेंचाइज है वो शायद इस चीज पे एग्री ना करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ ये डराने के लिए वो डराया है कि आप कर लें अपने मामला ठीक, अदरवाइज फिर हम ये करेंगे।